हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश सांगड़ा। तो आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों? आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज करेंगे और जिसके अंदर आप नंबर ऑफ जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम कर रहे हैं एलिमेंट मैथ की एक्सरसाइज 2.2 पे आ चुके हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द ग्राफ ऑफ द पोनोमियल्स एफ एक्स इज गिवन बिलो। यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ग्राफ दिया गया है, आपने बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए। इसके अंदर पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इस प्रकार से दे रखा है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है वाई, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, ग्राफ इस प्रकार से दिया गया इसके अंदर, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं एक्स के। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज जो आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ है, जब भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ जीरोज भी इतने हो गए। तो लिखिए नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा? 1। क्यों? इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। यानी जो ग्राफ है वो अपना ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसके मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए आपके पास? 1 हो गए। सेकंड पार्ट आपके पास है, ग्राफ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से दे रखा है पैराबोला शेप में। ठीक है, जब ये ग्राफ दिया गया है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपने निकालने हैं, तो क्या करेंगे? ये एक्स एक्सिस थे आपके। ठीक है, ये ग्राफ है नीचे। ठीक है, तो निकालना किसका था? आपने एफ एक्स का निकालना है। तो लिखिए नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज जीरो। क्यों? जो ग्राफ है कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करता। इट इज विच ग्राफ इज नॉट intersect at any point। यानी जो ग्राफ है किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका अंदर क्या होगा कि उसके अंदर कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए आपके पास? 0। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए आपके पास? 0। इसके अंदर आपके पास जीरोज कितने हो गए? 0 हो गए, क्योंकि ये आपके पास एक्स एक्सिस थी, ये ग्राफ है नीचे की तरफ, इस पे इंटरसेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज भी कितने इसके अंदर? 0। नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया गया इसके अंदर, तीसरा पार्ट दिया गया है, ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ग्राफ दे रखा अपना इस तरीके से दे रखा है, ऐसे दे रखा है ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर, तो इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? तो जो ये ग्राफ है, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर। तो लिखिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1। जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका जो नंबर ऑफ जीरोज भी है वो आपके पास कितने हो गए? ओनली 1 होगा। कितने हो गए इसके? 1 हो गए। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 3 था। अब करते पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपके पास, ग्राफ दिया गया इस तरीके से, ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, ग्राफ दे रखा अपना इस तरीके से, ग्राफ है ऐसे। ठीक है, ऐसे ग्राफ दे रखा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? ये जो ग्राफ दिया गया इस तरीके से शेप में, ठीक है, तो इस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो सॉरी 1 होगा। कितना होगा? 1। यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए इसके? 1 हो गए। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1 हो गए।
अगला एक ग्राफ दिया गया है, सेकंड लास्ट पार्ट इसका, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश ये दे रखा है, ठीक है। और इसको ऐसे दे रखा है ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, थोड़ा और छोटा कर देते इसको, ऐसे, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 2 पे करेगा, 3 पे और 4 पे। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज 4 हो गए। कितने हो गए इसके अंदर, 4। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी आपके पास आपने जीरो फाइंड करने हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट, यानी आपने रिलेशन बताना उसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये दे रखा है। इसके अंदर आपने नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखो कैसे निकालते थे, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई 10 आनी चाहिए, उनका जोड़ घटा कितना आना चाहिए, 7। दो नंबर ऐसे बताओ जिनकी गुणा करने पर 10 और उनका हम जोड़ करें या माइनस करें तो 7 आना चाहिए, ठीक है। सर आप बोल सकते हो कि 5 और 2, देखिए 5x प्लस में 2x और प्लस में 10, ठीक है। यानी 5x और 2x कितने हो गए, 7x और प्लस में कितना, 10। यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो लिखेंगे x कॉमन आएगा, तो लिखेंगे x प्लस में 5, और यहां से कॉमन कितना आएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है जी, प्लस का 2 आएगा, तो लिख देते हैं x प्लस में 5, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसको लिख सकते हैं एक बार, तो x प्लस में 5 और दूसरा होगा x प्लस में 2, x प्लस में 2। तो इस केस में क्या करेंगे, तो x प्लस में 5 बराबर है 0, तो x का मान कितना होगा, माइनस का 5 जी। तो दूसरा है x प्लस में 2 बराबर 0 है, तो x का मान कितना होगा जी, माइनस के 2। ये नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आए हैं, 2 जीरोज आए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, इसके अंदर आपने निकालने सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होते हैं, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस के बी बाई ए, तो लिखेंगे माइनस बी, बी का मान कितना है, प्लस के साथ है तो लिखेंगे 7, ए का मान कितना है 1, तो ये आपके पास होगा माइनस के 7, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, सी बटा ए, सी बटा ए, सी का मान कितना है 10 है जी, ए का मान कितना 1, तो कितना लिखेंगे 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। सेकंड पार्ट ले लेते हैं यहीं पर ही। सेकंड पार्ट आपके पास है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहां पर दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये दे रखा है, इसके अंदर माइनस का निशान है, माइनस के 4x प्लस के 1 ये दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 आने चाहिए, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई भी, ये तो मल्टीप्लाई, और उनका सम भी, सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए आपके पास, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके 2 और 2 कितनी होगी, 2 और 2, 2 2 की गुणा करेंगे 4, ठीक है। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, यानी माइनस के 2x माइनस के 4x होगा, और माइनस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4x। अब यहां पर कॉमन देखो कितना है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है,
तो यहाँ पर कितना आएगा जी, 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, लिखेंगे जी 2x माइनस यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ से 2x बाहर लेने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 1 बचता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x में और 1x में, सॉरी 1 में, तो यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, a कॉमन आएगा, जो फैक्टर यहाँ पर होगा सेम फैक्टर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ 2x प्लस का है, यहाँ पर किसका है, माइनस का है, तो इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -1। तो अब ये 2x था, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 1 है किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो इस केस में आपने लिखना है 2x -1 और ये होगा 2x -1। तो लिखेंगे 2x -1 बराबर 0, तो 2x इक्वल है 1 और x इक्वल है 1/2, यानी जो x का मान है वो कितना आया, 1/2। सेम ऐसे लगेगा इस पे, 2x -1 इक्वल है 0, तो 2x इक्वल है 1, x इक्वल है 1/2, यानी जो x की वैल्यू है दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है। अब आपने निकालना क्या है, नंबर ऑफ यानी सम ऑफ जीरोज, लिखना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, -b/a, -b/a। तो लिखेंगे माइनस का निशान, b का मान कितना है, माइनस का 4 है जी, तो लिख देते हैं -4, और a का मान कितना है जी, 4 है, और माइनस माइनस क्या जी, प्लस जी, 4/4 करेंगे कितना होगा, 1, यानी जो सम ऑफ जीरोज है वो आपके पास कितना है, 1 है। अब लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा आपके पास, c/a, c/a। तो c का मान कितना है जी, 1 है जी, और a का मान कितना था, 4। जो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो आपके पास कितना होगा, 1/4 होगा, कितना होगा, 1/4 होगा। इस तरीके से आप बेटा कर सकते हैं इसको, सेकंड पार्ट था। अब चलते पार्ट नंबर नेक्स्ट, तीसरा पार्ट पे, सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर दिया गया है कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x ये दे रखा है, यानी आपके पास दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस के 7x ये दे रखा है। ठीक है, इसमें कैसे करना है इसको, सबसे पहले लेते हैं इसकी बड़ी पावर कितनी है, 6x² है, फिर इसके बाद कितनी है, माइनस के 7x है। तो पहले लिखेंगे भाई 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, इस तरीके से लिखना आपने। अब इन दोनों की करनी आपने मल्टीप्लाई। अब a का मान तो 6 था, b का मान 7 है, और c का मान कितना है, c का मान है माइनस के 3। अब ये बताओ 6 के और 3 की गुणा करेंगे तो 18 तो गुणा नहीं चाहिए, 7 के आना चाहिए, इनका जोड़ या घटाना चाहिए, 9 और 2, तो लिख देते हैं 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। 9 में से 2 आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, और इस केस में देखो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 9 में, 6 और 9 में जो 3 कॉमन आता है, साथ में x आएगा, तो लिख देते 3x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, 9x को आपने 3x से डिवाइड करना तो आपके पास 3 बचेगा। अब यहां पर देखो 2 है और 3 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो लिखेंगे 2x माइनस का 1 जी। माइनस का क्यों लिया, यहां देखो बेटा माइनस का है, प्लस का है, और यहां पर भी किसका है, प्लस का, तो इसमें से प्लस ही कॉमन आएगा। अब इन दोनों में से आप एक लेते फैक्टर, तो 2x माइनस के 3, और दूसरा होगा आपके पास 3x प्लस के 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल है 0, तो x इक्वल है माइनस के 3 था, तो किसका हो जाएगा आपके पास जी, प्लस का, किसका होगा, प्लस का, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई में था वो क्या होगा आपके पास, डिवाइड में, ये। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है 3x प्लस 1 इक्वल है 0, तो 3x इक्वल है, ये प्लस का था, किसका होगा, माइनस का, तो x बराबर है माइनस का 1/3, यानी जो x का मान है वो कितना होगा आपके पास, माइनस के 1/3 होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहां तक। ठीक है,
कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि इसके निकालने सम ऑफ जीरोज, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो लिखना है सम ऑफ जीरोज, क्या बताया था आपको, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस का निशान लगाएंगे, बी का मान कितना है 7 था जी माइनस का, और ए का मान कितना है, ए का मान है 6, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7/6, यानी जो आपके पास सम ऑफ जीरोज होगा वो आपके पास कितना होगा 7/6। इसके बाद लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होगा आपके पास सी बटा ए, सी बटा ए। सी का मान कितना है, सी का मान है जी 3, माइनस का 3, और ए का मान कितना है, ए का मान है जी 6, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा माइनस का 1/2। तो जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो आपके पास कितना होगा माइनस के 1/2 होगा। ये था, बताओ। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है आपके पास, 1 माइनस 5x माइनस के 14x स्क्वायर, ये दे रखा है 1 माइनस में 5x माइनस के 14x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 14x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, इसको माइनस से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। माइनस से डिवाइड करेंगे आपके पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का था ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब क्या करें, सिंपली है, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है अपनी, 1 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया आपके पास, यानी 14, और 5 बचना चाहिए आपका, कितना बचना चाहिए 5, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 14x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2x माइनस का 1 बराबर है 0, यानी 14x स्क्वायर 7x माइनस 2x। अब इन दोनों में कॉमन आपके पास कितना है 7x है जी, तो 7x यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 1, और यहां पर देखो 2x प्लस का है, यहां पर किसका है माइनस का, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा माइनस का 1 आएगा जी, तो लिख देते हैं 2x प्लस के 1, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां से लिख देते हैं 2x प्लस 1, और जो दूसरा होगा 7x माइनस के 1, तो लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल है 0, तो x इक्वल है माइनस के 1, ये प्लस का था तो साइड में किसका होगा माइनस का, और डिवाइडिंग में कितना होगा 2, यानी x का जो मान होगा -1/2। इसके बाद है 7x माइनस 1 इक्वल है 0, तो 7x इक्वल है 1, तो x इक्वल है 1/7, 1/7। इसके बाद लिखना है सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस बी बाई ए, लिखेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस का निशान बी का मान कितना है जी 5 है जी, 5 लिख देते हैं, और ए का मान कितना है जी 14 है, तो लिखेंगे माइनस के 5/14, और सी बटा ए लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जी कितना है माइनस का 1 है जी, ए का मान कितना है 14, तो यानी माइनस का 1/14, ये इसके आंसर रहने वाले भाई, ठीक है। ये क्या रहेगा इसके आंसर रहेंगे, पक्के बात है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/6x माइनस 2, ये आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 1/6x प्लस 2, ये दे रखा है। इसके अंदर आपने क्या करना है, प्लस का हुआ प्लस x/6 माइनस 2, ये था, ठीक है।
अब जो नीचे है इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 6 से, तो ये होगा आपके पास 6x² प्लस के x माइनस के 12। अब ये बताओ कि फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 72, और 72 और अंतर आना चाहिए 1, बैक कर तो आपकी गुणा आनी चाहिए, ठीक है, अंतर 1 आना चाहिए, तो कितने हो गए 9 और 8, तो लिखेंगे हम 6x² प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 12। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं 3x, यहां पर बचेगा 2x प्लस में 3, और यहां पर 8 में और 4 में दोनों में कॉमन क्या है जी 4, माइनस के 4 कॉमन आएगा, तो लिखेंगे 2x और प्लस के 3, तो ये होगा आपके पास 2x प्लस 3, और जो दूसरा होगा आपके पास 3x माइनस के 4, तो लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर है 0, तो 2x इक्वल है 3 माइनस का 3, तो x बराबर है माइनस का 3/2, एंड जो x का मान होगा माइनस के 3/2 होगा। इसके बाद 3x माइनस 4 बराबर है 0, तो 3x इक्वल कितना 4, तो x इक्वल है 4/3, जो x का मान होगा 4/3 और जो दूसरा मान होगा माइनस के 3/2, ये होगा आपके पास जीरोज हो गए। इसके बाद लिख देते हैं हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या थे माइनस b/a, माइनस के b/a, आपने इसके अंदर ही देखना है, b का मान कितना है प्लस का 1 है जी, यहाँ पर माइनस है तो -1 लिखेंगे, a का मान 6 है तो लिखेंगे 6, ठीक है। और इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, तो c का मान कितना है जी, c का मान है जी माइनस के 12, a का मान कितना 6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपके पास माइनस के 2, माइनस के 2। ये थे आपके पास 5 पार्ट हो चुके हैं, इसके बाद बचते हैं आपके 4 पार्ट और बचते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th पार्ट पे हम आ चुके हैं। 6th पार्ट आपके पास है 2x² माइनस 3x माइनस 9, ये दे रखा है 2x² माइनस 3x माइनस के 9। अभी बताओ कि जो आपके पास है फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो 2 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18, 18 तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए उसकी, ठीक है। बीच में कितना है आपके पास 3, उनका जोड़ या घटा 3 बचना चाहिए। बताओ ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी गुणा तो आपके पास 18 हो और अंतर कितना का हो 3 का, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो गए 6 और 3। लिखेंगे 2x² माइनस के 6x और प्लस के 3x। देखो माइनस के 6x ले लेते हैं, प्लस के 3 ले लेते हैं, तो 6 में से 3 गया आपके पास कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो यहां से कॉमन देखो कितना आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस के कितना 3, 6x था, 6 को 2x से डिवाइड करेंगे 3 होगा। अब यहाँ पर 3x माइनस 9 है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आपके पास प्लस का 3 है, तो लिख देते हैं प्लस का 3 कॉमन आएगा, तो लिखेंगे x माइनस के 3, तो x माइनस का 3 और जो दूसरा नंबर होगा 2x प्लस में 3 और ये होगा x माइनस में 3 इक्वल है 0, तो x का मान कितना होगा प्लस के 3। दूसरा है 2x प्लस 3 बराबर है 0, तो 2x इक्वल है माइनस के 3 और x इक्वल है माइनस के 3/2, जो x का मान होगा वो माइनस के 3/2 होगा। इसके बाद लिखना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये होगा आपके पास माइनस b/a, b का मान कितना है जी माइनस का 3 है, ये भी माइनस का है, तो माइनस और a का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3/2। अब इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो लिख देते हैं c/a, c का मान कितना है, c का मान है जी 9 और a का मान कितना है 2, तो आंसर होगा 9/2, 9/2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा 9/2।
बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये था आपके पास 6th पार्ट था। आप करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट बिल्कुल अच्छा पार्ट है। √5 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये आपके पास दिया गया है। तो इसमें आपने सबसे पहले देखो फैक्टर कैसे करने हैं। फर्स्ट की लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और आपके पास ये उनका जोड़ या घटा 4p चाहिए। तो इस केस में आपने क्या करना है, जैसे 2p प्लस क्यू लिख देते हैं या 2p माइनस क्यू लिख देते हैं। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे इससे कैंसिल, तो p और 2p की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4p। आपको चाहिए ये था। अगर हम इनकी गुणा करें 2 2 की 4 p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो आपके पास क्या होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। तो यहां से आपको फैक्टर लिखें 4x स्क्वायर माइनस के p प्लस क्यू और माइनस के 2 इंटू p माइनस क्यू, यानी दोनों माइनस के हो गए। ठीक, माइनस माइनस तभी माइनस के 4 लिखेंगे। प्लस p स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक बार प्लस का और एक बार किसका लिख सकते हैं जी माइनस का। ठीक है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे p प्लस क्यू और p माइनस के क्यू। ठीक है, अब यहां से इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं कि आपके पास, ठीक है, यहां साथ में x आएगा, यहां पर भी x आएगा। तो यहां से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बचेगा आपके पास 2x बचेगा। अब 2 तो बाहर है, यहां पर क्या बचेगा आपके पास p प्लस क्यू, ये x था आपके पास, x बाहर ले लिया आपने। ठीक है, अब इन दोनों में आपके पास देखो p माइनस क्यू, ठीक है। तो यहां पर कॉमन ले लेते हैं p माइनस के क्यू, किसका होगा आपके पास माइनस के होगा p प्लस में p माइनस के क्यू। तो यहां पर आपके पास बचेगा 2 और ये x, 2x और यहां पर निशान किसका माइनस का, और ये आपके पास बाहर था, ये बचेगा आपके पास p प्लस में क्यू। ठीक है, एक तो ये आपके पास है, एक ये है। तो इससे आप लिख सकते हैं कि 2x p प्लस में क्यू, दूसरा होगा 2x माइनस p माइनस के क्यू। ठीक है, ये दो फैक्टर है। अब लिखेंगे 2x माइनस p प्लस क्यू बराबर 0। तो 2x इक्वल है, ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो x इक्वल है p प्लस में क्यू और बाय कितना होगा 2, ये तो x का मान हुआ। दूसरी साइड में आपके पास 2x माइनस का था, किसका हो जाएगा प्लस का। ये नहीं साइन चेंज होगा, इसका आगे का साइन चेंज होगा। तो x इक्वल है माइनस के p माइनस क्यू बाय 2, ये दो मान हो गए x के। ठीक है, इसके बाद आप निकालना सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस b बाय a, माइनस का निशान b का मान आपके पास है जी 4p, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4p, और a का मान कितना है जी 4 है, 4 से 4 डिवाइड आपके पास कितना बचेगा p। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बटाई c का मान है जी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और a का मान कितना जी 4, ये होगा आपके पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बाय कितना 4, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास पहले 2 क्वेश्चन थे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।